हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स विथ एक्सप्लेनेशंस। 100 क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने इसमें इंक्लूड किया है और निश्चित तौर पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जैसे कि सिलेबस चेंज हो गया है पीजीटी और टीजीटी इंग्लिश का, तो निश्चित तौर पे ये जो क्वेश्चंस हैं न्यू सिलेबस को ध्यान में रख के मैंने बनाया है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहले पोएट्री फॉर्म्स रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द टर्म एपिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक एंड इपोज मीनिंग। एपिक ग्रीक वर्ड इपोज से जो डिराइव किया गया है, इसका मतलब क्या है? तो आंसर सी इज करेक्ट, वर्ड स्टोरी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पैराडाइज लॉस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पैराडाइज लॉस्ट किस चीज का एग्जाम्पल है? तो ये है मॉक एपिक या प्राइमरी एपिक या सेकेंडरी या लिटरेरी एपिक या फोक एपिक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो निश्चित तौर पे ये जो हमारा आंसर सी इज करेक्ट, सेकेंडरी या लिटरेरी एपिक। एक्चुअली प्राइमरी एपिक्स आर ओरल folk like Eliot. Secondary are written by single poet with literary artifice. Question number third, The Rape of the Lock is a mock epic, क्योंकि पोएट जो है इसमें एलिवेटेड एपिक मशीनरी यूज करता है ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर को दिखाने के लिए, टू क्रिएट सटायर। क्वेश्चन नंबर फोर, a 14-line iambic pentameter poem with rhyme AB AB CD CD EF EF GG। ये क्या है? शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम है, जिसे इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है, जिसमें 3 क्वार्ट्रेन्स, चार चार लाइन का और एक कंक्लूडिंग कपलेट होता है। राइट, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पेट्राचन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू। पेट्राचन सोनेट कितने भागों में बांटता है? तो क्वेश्चन नंबर बी है ऑक्टेव प्लस सेस्टेट। राइट, ऑक्टेव की इसकी राइम स्कीम की बात करें तो ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई सी डी सी डी सी डी। तो वोल्टा है बिटवीन 8th एंड 9th लाइन। तो पेट्राचा सोनेट ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड होता है। पिंडरिक ओट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। क्वेश्चन नंबर 6 का बी करेक्ट है, ट्रेजिक स्ट्रक्चर, जिसमें स्ट्रोक, एंटी स्ट्रोक और इपोड होता है। फ्रेंड्स, हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें ये सारी जो टेक्निकलिटीज हैं, स्ट्रोक, एंटी स्ट्रोक और इपोड क्या होता है, वो बताएंगे। अभी सिर्फ हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर या जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं। और पिंडरिक जो है किसके ऊपर नाम रखा गया है? ग्रीक पिंडर जो पोएट रहे हैं। ग्रेस एलजी रिटर्न कंट्री चर्चयार्ड, ये क्या है? पास्टोरल एलजी, क्योंकि इसमें ये मोन करते हैं डेथ को एक पास्टोरल सेटिंग विथ शेफर्ड कन्वेंशन में। लिरिक इज डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज अ ग्रीक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इंपॉर्टेंट पोम है। विच फॉर्म इज शॉर्ट विटी पोएम ऑफन एंडिंग विथ अ ट्विस्ट। ट्विस्ट में कौन सी पोएम एंडिंग होती है? वो है एपिग्राम। ये जो है ग्रीक एपिग्रामा से आया है, जिसका मतलब इंस्क्रिप्शन होता है। बैलेड इज प्राइमरली, बैलेड प्राइमरली क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी इज करेक्ट, अ फोक नैरेटिव सॉन्ग। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? इसमें वन स्पीकर, साइलेंट लिसनर और रिवीलिंग कैरेक्टर होता है। माई लास्ट डचेस बाय ब्राउनिंग इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, क्योंकि ड्यूक जो है स्पीक कर रहा है और एक इम्प्लाइड लिसनर। पास्टोरल लिटरेचर डील्स विथ आइडियलाइज्ड रूरल शेफर्ड लाइफ। एन आइडियल इज शॉर्ट पोम ऑन पीसफुल रूरल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 14 का ए इज करेक्ट। व्हाट इज विलेनल? विलेनल, विलेनल क्या है? 19 लाइन पोम विथ 2 रिफ्रेम्स। इसका स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स ए बी ए 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 ए बी ए, जैसे डेलन थॉमस ने लिखा है। तो एक इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाइकू कंसिस्ट ऑफ, ये भी इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन है 575 सिलेबल्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। जापानीज का 3 लाइन फॉर्म होता है, नेचर इमेज होती है। लिमरिक क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 लाइन्स विथ एनापेस्टिक मीटर। इसका राइम ए ए बी बी ए होता है, फनी होता है और एडवर्ड लियर ने इसको पॉपुलराइज किया था। क्वेश्चन नंबर 18, द टर्म ड्रामेटिक लिरिक वाज यूज्ड फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। इकोलॉग इज अ सब टाइप ऑफ पास्टोरल और वर्जिल्स का इकोलॉग्स एक मॉडल है, फेमस है। व्हाट इज पैलिनोट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पैलिनोट क्या होता है, पोम रिट्रैक्टिंग अर्लियर स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ग्रीक पैलिन प्लस ओड से बना है। सिंगिंग अगेन चौसस का जो रिट्रैक्शन होते थे। अब हम आते हैं सेकेंड सेक्शन में, ड्रामा और फिक्शन फॉर्म्स पे। क्वेश्चन नंबर 21, अरिस्टोटल्स 6 पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी इज गिवन इन। पोइटिक्स में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोइटिक्स जो है फ्रेंड्स फर्स्ट सिस्टमेटिक वर्क है और वो कहते हैं प्लॉट इज सोल ऑफ ट्रेजेडी। हैमर्सिया क्या होता है, मीन्स ट्रेजिक फ्लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एरर ऑफ जजमेंट होता है जिससे नोबल हीरो का डाउनफॉल होता है, जैसे हेमलेट होता है, लुमियर, मैकबेथ में। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स किससे एसोसिएट की जाती है, बेन जॉनसन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन्होंने 4 ह्यूमर्स थ्योरी दिया था, ब्लड, प्लेगम, बाइल। और कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या डिपिक्ट करते हैं, आंसर नंबर 24 का बी इज करेक्ट, आर्टिफिशियल फैशनेबल सोसाइटी ऑफ रेस्टोरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेजिडी कॉमेडी वाज डिफाइंड बाय प्लॉटस इन एम्फीट्रैन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोजेट ड्रामा क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मेंट टू बी रेड। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन इज करेक्ट, नॉट स्टेज, जैसे शैलीज का प्रमिथियस अनबाउंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड टर्म वाज कॉइन्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्टिन एशलिन ने किया था इन 1960 बुक में, लाइफ इज मीनिंगलेस। एपिक थिएटर इज एसोसिएटेड विथ ब्रेस्ट, और ये एलियनेशन इफेक्ट यूज करते हैं ऑडियंस को सोचने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिकरेस्क नॉवेल कम्स फ्रॉम स्पेनिश पिकारो, जिसका मीनिंग है रोग वेगाबांड, क्योंकि एपिसोडिक होता है, रोग हीरो ट्रैवल करता है, सोसाइटी को सेटराइज करता है। क्वेश्चन नंबर 30, फर्स्ट इंग्लिश पिकरेस्क नॉवेल क्या है, नास्का द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें एडवेंचर्स ऑफ जैक विल्टन का है। एपिस्टोलरी नॉवेल इज रिटन इन, लेटर्स में लिखा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपिस्टल मीन्स लेटर होता है, रिचर्डसन का पामेला। पामेला बाय रिचर्डसन इज क्या है, एपिस्टोलरी नॉवेल है। बिल्डर्स बिल्डर्स ग्रोमान डील्स विथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जर्मन नॉवेल ऑफ फॉर्मेशन है, जैसे कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस को भी उस कैटेगरी में रखा जा सकता है। गोथिक नॉवेल्स का ओरिजिन ईयर क्या है, 1764, द कैसल ऑफ ओट्रांटो में बाय होरेस वॉलपोल के द्वारा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म फर्स्ट यूज बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलियम जेम्स ने इन प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म 1890 में किया था। मेटाफिक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिक्शन अबाउट फिक्शन, सेल्फ कॉन्शियस ड्रॉज अटेंशन टू इट्स ओन फिक्शनैलिटी। डिस्टोपिया इज, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन बी इज करेक्ट, नाइट मैरिज ऑपरेसल सोसाइटी, जो कि उटोपिया का अपोजिट है, डिस्टोपिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फार्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बी इज करेक्ट, इजेजरेटेड फिजिकल कॉमेडी एंड इम्प्रोबेबल सिचुएशन, जिसमें स्लैपस्टिक मिस्टेकन आइडेंटिटीज होती है। ह्यूमनिज्म ड्यूरिंग रेनेसा स्ट्रेस्ड, किस पे स्ट्रेस किया था, मैंस डिग्निटी एंड क्लासिकल लर्निंग, जो कि शिफ्ट हुआ था 14th सेंचुरी का मिडिल पीरियड में, जो था थियोसेंट्रिक टू एंथ्रोपोसेंट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ओल्ड पीरियड और मिडिल पीरियड के बाद शिफ्ट हुआ था मैंस डिग्निटी। रेनेसा मीन्स रीबर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फ्रेंच टर्म है जिसका अर्थ है रिवाइवल ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी। अब रेनेसा पे क्लासिकल क्वेश्चन देखते हैं, क्लासिकल टू रेनेसा पे टाइम पीरियड में, विच इज नॉट अ रेनेसा ट्रेट, रेनेसा का कौन सा गुण नहीं है, इसका करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन सी अदर वर्ल्ड यूनिवर्स अर्थात एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, सेकुलरिज्म, इंडिविजुअलिज्म, ये रेनेसा का गुण है। गुण क्या नहीं है? अदर वर्ल्ड यूनिवर्स, जो कि मिडिवल ट्रेड था। रेनेसा जो है दिस वर्ल्डली था, इस वर्ल्ड की बात करता है। यूनिवर्सिटी विट्स वर एक्टिव इन 1580s में, जो कि लिली, मार्लो, ग्रीन, पील, क्यूट, नैस, या फिर एकदम दिमाग में रहना चाहिए। न्यू क्लासिसिज्म इज नोन फॉर, न्यू क्लास का किस लिए जाना जाता है? ऑर्डर, रिविजन, डेकोरम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और न्यू सिलेबस में भी शामिल किया गया है। जो इमिटेशन ऑफ एंशियंस को करते थे और करेक्टनेस में नजर आता है। न्यू क्लासिसिज्म टर्म, न्यू क्लासिसिज्म का क्या मतलब है? न्यू क्लासिसिज्म, जो कि 1660, 1798 इंग्लैंड में डिवाइड किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अलेक्जेंडर पोम बिलोंग्स टू ऑगस्टन एज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री यूनिटी जिस हम अरिस्टोटल्स ने इसको इंटरप्रेट किया था, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस, एक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरिस्टोटल इंटरप्रेटेड बाय इटालियन critics. Elizabethan age is also called first golden age और सेकेंड गोल्डन एज विक्टोरियन को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटाफिजिकल पोइट्री टर्म फर्स्ट यूज बाय किसने किया? ड्राइडन ने। कुछ लोग इलियड भी समझ लेते हैं, पर करेक्ट आंसर इज ड्राइडन। ड्राइडन से डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। रेनेसा ह्यूमनिज्म ओरिजिनेटेड इन, रेनेसा ह्यूमनिज्म कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? इटली में, विथ पेट्रार्च, बोकाशियो इन 14th सेंचुरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The Reformation began in 1517 with Martin Luther. अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिफॉर्मेशन बिगेन इन 1517 विथ, किसने बिगेन किया था? मार्टिन लूथर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैवलियर पोएट्स वर सपोर्टर्स ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Caroline age is named after Charles I. The term Renaissance man implies versatile genius. Question number 53 का B is correct. Spencer is called poet's poet. किसने कहा है? चार्ल्स लैम्ब ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेस बिलोंग टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिडिवल पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरेकल प्लेस सेंस के लाइफ के बारे में होते थे, और मिस्ट्री जो है बाइबल स्टोरीज के। ये फर्क भी फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा। इंटरल्यूड इज अ शॉर्ट ड्रामेटिक पीस, और जॉन हेवुड फेमस है अपने इंटरल्यूड्स के लिए। द ग्लोब थिएटर वॉज बिल्ट इन 1599 चैम्बरलेन सीमेंट के द्वारा, जो कि शेक्सपियर की कंपनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट फोली ऑफ शेक्सपियर पब्लिश्ड इन 1623 किसके द्वारा? हेमिंग्स एंड कॉन्डेल, जो जिसमें 36 प्लेस थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड इन 1798 एनोनिमस जॉइंट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। Preface to lyrical ballads is called Manifesto of Romanticism, written by, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ, और एडेड हुआ था बाद में 1800 में। डिफाइंस पोएट्री एज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, रोमांटिक एंड विक्टोरियन। तो रोमांटिसिज्म एम्फसाइजेस इमेजिनेशन, इमोशन और नेचर को एम्फसाइज करता है, जो कि ऑगस्टन रेशनलिज्म के अगेंस्ट है। रिटर्न टू नेचर स्लोगन गिवन बाय, किसने दिया था? रूसो ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर रफेलाइट ब्रदरहुड फाउंडेड इन 1848। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। एस्थेटिक मूवमेंट स्लोगन आर्ट फॉर आर्ट सेक बाय वाल्टर पीटर गॉटियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रियलिज्म एज ए मूवमेंट फ्लरिश्ड इन 1830-1880 में। Question number 67. Naturalism is extreme form of realism given by Zola. Victorian age is known for conflict between faith and doubt. Important question है, क्योंकि डार्विन का 1859 में जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वर्क आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज रिलीजियस रिवाइवल था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केबल, न्यूमैन और पोल्सी के द्वारा। गोथिक रिवाइवल इज पार्ट ऑफ रोमांटिसिज्म।
हु इज नॉट लेक पोएट? कीट्स लेक पोएट नहीं, कई बार ये क्वेश्चन आया है। लेक पोएट्स लिव्ड इन लेक डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन लेक पोएट है? वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शार्लट। सेकेंड जनरेशन रोमांटिक्स में कौन आते हैं? बायरन, शेली और कीट्स। सिंबोलिज्म मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन फ्रांस 1880, बाउडलेयर, मलारमी और वर्लेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री बिलोंग्स टू प्री रोमांटिक। विक्टोरियन नॉवल इज मेनली नोन as सोशल रियलिज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडर्न पीरियड रफली 1900 to 1945 माना जाता है। एनिमेजिज्म वाज लेड बाय एजरा पाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मेक इट न्यू स्लोगन बाय, किसने किया था? पाउंड ने, जो सेंट्रल मोटो था मॉडर्निज्म का। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवलिस्ट कौन थे? जॉयस, वुल्फ और फॉकनर। एग्जिस्टेंशलिज्म इज एसोसिएटेड विद, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, साथ कैमू और कीरकेगार्ड। एग्जिस्टेंस प्रीसीज एसेंस, एब्सर्डिटी। एक्सप्रेशनिज्म फोकसेस ऑन इनर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड एंजाइटी। जर्मन मूवमेंट था डिस्टॉर्शन टू शॉर्ट इनर टर्माइल। कभी कभी फ्रेंड से पूछ लेता है एक्सप्रेशनिज्म जर्मन मूवमेंट था कि फ्रेंच मूवमेंट था, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जर्मन मूवमेंट था। अब मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस को देखते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म फीचर्स क्या करता है? इनक्रेडुलिटी टूवर्ड मेटा नैरेटिव्स, ल्यूटार्ड्स डिफिनिशन, फ्रैगमेंटेशन और इंटरटेक्चुअलिटी, ये इसके फीचर है। मैजिकल रियलिज्म इज एसोसिएटेड विद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैटिन अमेरिकन। मैजिक प्लस रियलिटी इन मैटर ऑफ फैक्ट वे, जो कि इसमें है गार्सिया मार्क्स। फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, फर्स्ट वेव कंसर्न सफरेज, विमेन्स राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ रूम ऑफ वंस ओन बाय वर्जीनिया वुल्फ क्या है? फेमिनिस्ट टेक्स्ट है, जो कहती हैं विमेन नीड्स मनी एंड रूम टू राइट। पास्ट कॉलोनियल थियरीज, सेमिनल बुक ओरिएंटलिज्म 1978 बाय किसके द्वारा? एडवर्ड सईद। वेस्ट कंस्ट्रक्टेड ईस्ट एज एक्सोटिक, इंफीरियर अदर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चरिज्म इज बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक्स ऑफ ससू। लॉन्ग पैरोल, ये जो बाइनरीज पे चलता है, सिग्निफायर, सिग्निफाइड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिकंस्ट्रक्शन इज एसोसिएटेड विद डेरिडा, जो उनकी बुक थी ऑफ ग्रामेट्रोलॉजी, जो कहते हैं मीनिंग इज नेवर फिक्स्ड, 1967 में आया। इंपॉर्टेंट ईयर भी है फ्रेंड्स। न्यू क्रिटिसिज्म फोकसेस ऑन टेक्स्ट इटसेल्फ, क्लोज रीडिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस यूएस में विमसेट और इंटेंशनल फैंसी, ये सारे पॉइंट निकल के आए थे। न्यू हिस्टोरिसिज्म इज बाय स्टीफन ग्रीनब्लैट, 1980s में। हिस्ट्री और टेक्स्ट को एक साथ पढ़ा जाता है इसमें। एब्सर्ड ड्रामाज फेमस थे, वेटिंग फॉर गोडो किसके द्वारा था? बेकेट के द्वारा। हु रोट द मिरर एंड द लैम्प अबाउट रोमांटिसिज्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमेज ऑफ ब्राह्म्स ने लिखा था। बीट जनरेशन बिलोंग्स टू 1950s अमेरिका। दलित रिलीजन इंडिया इमर्ज स्ट्रांगली इन 1960s to 70s, मराठी मूवमेंट था आफ्टर अम्बेडकर और दलित जो पैंथर्स थे। द टर्म पोस्ट कॉलोनियल वाज फर्स्ट यूज्ड एज क्रिटिकल कॉन्सेप्ट इन 1970s, गेन्ड करेंसी आफ्टर साइड, जो अभी हमने चर्चा करी थी, ओरिएंटलिज्म। व्हाट इज बर्लेस्क? कॉमिक इमिटेशन है, सीरियस कॉमिक इमिटेशन, मॉकिंग सीरियस स्टाइल बाय ludicrous ट्रीटमेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 96 हम आते हैं, 5 क्वेश्चंस और देखते हैं। एलिगरी डिफर्स फ्रॉम सिंबोलिज्म बिकॉज एलिगरी सस्टेन वन टू वन करेस्पॉन्डेंस। तो कुछ लोग एलिगरी और सिंबल्स को एक मानते हैं जबकि अलग हैं, जैसे पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज एलिगरी। सिंबल क्या होता है? इवोकेटिव होता है, जैसे व्हाइट वेल। Negritude movement is associated with African and Caribbean writers asserting black identity। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 98 का जो इको क्रिटिसिज्म एज ए मूवमेंट इमर्ज इन 1990 हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर एंड इन्वायरमेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करें 99, द टर्म इंटरटेक्चुअलिटी वाज कॉइन्ड बाय जूलिया क्रिस्टोफर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड 1966 हम भक्तिंस डायडिज्म से निकल के आया है कि एवरी टेक्स्ट इज मोजाइक ऑफ अदर टेक्स्ट।
अर्थात एक टेक्स्ट जो होता है, एक टेक्स्ट दूसरा टेक्स्ट उसी से रिलेटेड होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फॉर्मलिज्म इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म? तो फॉर्मलिज्म क्या है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में? फोकस ऑन फॉर्म, स्ट्रक्चर, लिटरेरी डिवाइसेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और रशियन फॉर्मलिज्म आया 1910 में, जो लिटरेरीनेस, डिफेमिलियराइजेशन और हाउ लैंग्वेज इज मेड डिस्टिंक्ट, ये बात करता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने 100 इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा, जो प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस में है फॉर्म्स एंड लिटरेरी मूवमेंट्स को। तो फ्रेंड्स निश्चित तौर पे आने वाले टीजीटी पीजीटी नेट एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। फ्रेंड्स अगर आपको इस नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो निश्चित तौर पे मेरे टेलीग्राम लिंक पे उस जाइए और उसको जुड़िए उससे, मैं आपको पीडीएफ नोट्स भी वहाँ शेयर करूँगा। एंड फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, have a happy learning.